ओके बच्चों, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन। आपके मोल कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। सॉल्यूशन, वैसे आप लोग बता सकते हो मुझे कि सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? यस, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट? टू और मोर कंपोनेंट्स का वो सॉल्यूशन होता है एक। तो लिखो सॉल्यूशन क्या है। ध्यान रखना, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बच्चे मिक्सचर तो बता देते हैं, बट स्पेशली क्या है, इट इज अ homogeneous mixture of two or more components. एंड उन कंपोनेंट्स में होता क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन, राइट? अब आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, वो पूछता है कि विच इज द मेजर कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर देखो हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर ज्यादा होगा और शुगर कम होगी। तो शुगर क्या है? सॉल्यूट। एंड वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सो वी कैन से दैट सॉल्वेंट इज अ मेजर component and solute is a minor component. Okay, solution is equal to solute plus solvent, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट। हम कहते ही हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है? तो वो क्या है? मेजर कंपोनेंट। एंड सॉल्यूट इज अ माइनर कंपोनेंट। ओके, आगे है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कहता है बेसिकली ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे क्लासिफाई किया जाता है। इफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हैं, देन सॉल्यूशन की टाइप क्या होगी? देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। If number of components are 3, then that solution of type is called ternary solution. If अगर components उसमें 4 मिक्स कर रहे हैं, 4 मिक्स कर रहे हैं, तो type of solution is quaternary solution and so on. This is classification of solution based upon number of components. ठीक है? तो बेसिकली ध्यान रखना है, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है which is equal to solute plus solvent. यहां तक क्लियर बेटा? नोट डाउन कर लो। कर लिया तो मैं इरेज कर दूं? यस मैम। आगे जो इस टॉपिक में मेन है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिखो इसके अंदर। फर्स्टली राइट डाउन डेफिनेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ solution is defined as the amount of solute dissolved per unit solution or solvent is called as strength of solution. क्या बोला उसने कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कितना सॉल्यूट का अमाउंट आप कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन।
कितना सॉल्यूट का अमाउंट आप डिसॉल्व कर रहे हो, कितने सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. इट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज. ठीक है, क्या क्या वेज है, क्या क्या टाइप्स हैं इसकी. फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, इसे एक्स से डिनोट करते हैं. सेकंड इज मास परसेंट, परसेंट मास बाय मास. थर्ड इज mass by volume percent, percent mass by volume. Fourth is volume by volume percent. हम ये सारे एक्सप्लेन करेंगे, अभी जस्ट मैं एक एक बता रही हूँ. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. फिफ्थ इज पार्ट्स पर मिलियन. पीपीएम, या कह सकते हो आप पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी. सिक्स्थ इज मोलालिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. सेवेंथ इज मोलारिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. एंड लास्ट एट इज नॉर्मैलिटी, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ये 8 के 8 हम डिफाइन करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला मोल फ्रैक्शन से. बेसिकली ये सारे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की वेज हैं, टाइप्स हैं. मैं इरेज कर रही हूं बेटा. फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. देखो सभी ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के टाइप्स हैं. तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन किया था मैंने, दैट इज सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, अभी डिफाइन किया था. तो आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे, हर एक डेफिनेशन में यही होगा, बस इतना ध्यान रखना है. अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, मोल्स की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. So you can write it is defined as the number of moles of solute present in 1 mole of solution. So you can say that X is equal to number of moles of solute upon number of moles of solution. And हमें पता है कि solution क्या होता है, solute plus solvent. So we can say mole fraction is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. तो मैं सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी लिख सकती हूँ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अब लेट्स से कोई कंपोनेंट ए है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस कोई बी सॉल्वेंट है. लेट्स से कोई बी है, तो ऊपर बी आ जाएगा और नीचे हमने ये लिख दिया. तो कहते हैं दोनों मोल फ्रैक्शंस का सम करो, तो क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb. एलसीएम आया Na प्लस Nb, ऊपर भी Na प्लस Nb आया, कटकर आ गया 1. इट मीन्स XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या हुआ, कहता है सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है,
चाहे वो 2 मोल फ्रैक्शंस हो, चाहे वो 3 मोल फ्रैक्शंस हो, जितने भी मोल फ्रैक्शंस हो, सभी मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? 1. XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. इट मीन्स अगर मैं XA इस फॉर्मूले से निकालती हूं तो XB मैं 1 माइनस XA करके इजिली निकाल सकती हूँ. दिस इज मोल फ्रैक्शन. क्लियर मोल फ्रैक्शन. इसका अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं साथ के साथ. "46 ग्राम ऑफ ethanol C2H5OH is mixed with 36 gram of water. Calculate the mole fraction of solute and molecular weight आपको C2H5OH का दिया हुआ है 46 ग्राम पर मोल एंड वाटर का दिया हुआ है 18 ग्राम पर मोल. दिस इज योर क्वेश्चन. हाउ टू सॉल्व इट? उसने कहा है 46 ग्राम है इथेनॉल का, मिक्स हो रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर में. यहां बात इथेनॉल एंड वाटर की हो रही है. इथेनॉल इज C2H5OH एंड वाटर इज H2O. इथेनॉल का मास दिया हुआ है 46 ग्राम एंड वाटर का मास दिया हुआ है 36 ग्राम. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. पहली बात पता है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इथेनॉल क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट है. हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं? मास अपॉन मोलर मास. इसका मास क्या दिया हुआ है? 46. मोलर मास भी कितना है इसका? 46. तो कितना आ गया? 1 मोल. वाटर के मोल्स, मास 36 दिया हुआ है, मोलर मास 18, 2 आ गया इसका आंसर. तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1/3 इज योर आंसर. अगर वो मोल फ्रैक्शन वाटर का भी पूछता तो हम क्या करते? 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3 आंसर. और आप ऐसे भी निकाल सकते हो ये कि वाटर का ऊपर रखकर 1 प्लस 2, 2/3. ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हमेशा आपने 1 माइनस करना है क्योंकि ये तो इजी कैलकुलेशंस थी. कभी इतनी इजी नहीं आती है, टफ कैलकुलेशंस आती हैं. तो उस केस में 1 माइनस करना ही इजी रहता है इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड ऑल दैट. तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, मोल फ्रैक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर, मास अपॉन मोलर मास, एंड मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, एंड सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. Now, second type, that is mass percent, mass by mass percent, percent mass by mass. हम यहाँ पे मास को W से डिनोट करते हैं. ऑब्वियसली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. मास बाय मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास, मतलब कि मास का सॉल्यूट अपॉन मास का सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है. सिंपल फॉर्मूला. आप कह सकते हो मास ऑफ solute upon mass of solution into 100. अब हमेशा ध्यान रखना, देखो परसेंट कितना होता है? 100 होता है ना. तो सपोज करो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, कहता है 30% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर. मींस वाटर का मास कितना होगा? अगर NaCl का इतना मास है तो वाटर का कितना होगा? देखो 30% का मतलब क्या है यहाँ पर?
कि 30 ग्राम दिया हुआ है हमें NaCl का मास, तो वाटर का कितना होगा? टोटल तो 100 ग्राम हुआ क्योंकि परसेंट है, और 30 ग्राम NaCl है, -30, 70 ग्राम निकला वाटर का मास। मतलब कि आप मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व करोगे, उस परसेंट को हमेशा हम ग्राम में चेंज कर देते हैं क्योंकि बात मास की ही होती है। तो सिमिलरली मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको इसका। राइट डाउन क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate mass percent of the solute. क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं इसके, इतने टफ नहीं होते हैं। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. देखो वो ऐड कर रहा है 2 ग्राम A वाटर में, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आया मेरे पास? 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, दैट इज 20 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मास 2 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 18 ग्राम है। हमें क्या निकालना है? मास बाय मास परसेंट, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 10% is your answer. This is your second type. आगे इरेज कर रही हूं बेटा। Your third type, mass by volume percent. मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ऊपर मास है सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम का सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें कुछ कन्वर्जन्स ध्यान रखना, वॉल्यूम की कन्वर्जन्स, वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन्स। क्या कन्वर्जन्स हैं कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 liter is equal to 1000 ml is equal to 1000 centimeter cube, 1 meter cube is equal to 1000 liter is equal to 10 raised to power 6 centimeter cube। ये कन्वर्जन्स यूज होती हैं, तो ये ध्यान रखना। Next is your fourth type is percent volume by volume. Again, volume of solute upon volume of solution into 100। ये 4 टाइप्स हमने करी। अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, a mixture of ethanol and CCl4 has 30% CCl4 by mass. Determine mole fraction of CCl4 in the mixture. देखो मिक्सचर दिया है इथेनॉल एंड CCl4 का, 30% है इथेनॉल का, CCl4 बाय मास, मोल फ्रैक्शन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। परसेंट की बात कर रहा है, सबसे लेट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना? 100 ग्राम। सिंपल। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है मास का, तो CCl4 का मास कितना हुआ?
30 ग्राम। तो इथेनॉल का कितना होगा? हाँ जी, कितना होगा? यस, ऋषिका समझ में आ रहा है बेटा आपको? चितलीन आप बीच में चले गए थे इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रही थी, आपको मैं रिकॉर्डेड सेंड कर दूंगी। समझ में आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस कि मैं क्या कर रही हूँ? Yes, ma'am. ऋषिका आपको समझ में आ रहे हैं? इथेनॉल का कितना होगा? 100 माइनस 30, Yes, ma'am. 70 ग्राम। ओके बेटा, हमें मोल Yes, फ्रैक्शन ma'am. निकालना है CCl4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, मास अपॉन मोलर मास। CCl4 का मास दिया हुआ है 30, मोलर मास इज 154 आएगा इसका। 30 अपॉन 154 प्लस 70 अपॉन 46, ये सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 and water in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। सिंपल आप कर लोगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने, आपको 20% इतना दिया हुआ है थैलिन ग्लाइकोल, मीन 100 ग्राम में ये 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? दूसरा वाला वाटर का हो जाएगा। तो आप इजिली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई कर लेना है, होमवर्क करना ट्राई। ओके, इसके बाद हमने 4 फॉर्मूले कर लिए थे, मैं आगे सिर्फ फॉर्मूलेज कंप्लीट कर रही हूँ। आप कल अपने सारे फॉर्मूलेज लर्न करके रखोगे ताकि हम क्वेश्चन इजीली कर सकें। हमारा 5th फॉर्मूला है पार्ट्स पर मिलियन, PPM। पार्ट्स का मतलब है कि वो मोल बाय मोल हो, मास बाय मास हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, कुछ भी हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां मिलियन की बात हो रही है तो 10⁶। दिस इज योर PPM, पार्ट्स पर मिलियन। PPB, पार्ट्स पर बिलियन, parts of solute upon parts of solution into 10⁹9, क्योंकि बिलियन की बात कर रहे हैं तो 10⁹9 आ जाएगा 6 की जगह, बाकी ये फॉर्मूला सेम है। ओके, अगले 2 फॉर्मूले भी मैं करवा रही हूँ, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th and 7th फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m, molality is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg। याद रखना, कल तक ये फॉर्मूला मैं कल सुनूंगी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यूनिट्स क्या होंगे इसके? मोल्स पर kg, और मोलालिटी का मोलल स्मॉल m, ये भी इसके यूनिट्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना। टुडेज लास्ट फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी नहीं करवाऊंगी मैं, लास्ट इज मोलैरिटी कैपिटल M। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो हर जगह सॉल्यूशन नीचे है, एक मोलालिटी ऐसा है जहां पर सॉल्वेंट आता है, नीचे सॉल्यूशन नहीं आता, और ये केजी में लेना है हमने हमेशा मास, और ये वॉल्यूम हमेशा हमें लीटर्स में लेना है। ऑलवेज रिमेंबर,
molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liters. Unit mole per liter, or you can say molar, capital M. तो ये आपके 7 फॉर्मूलाज है. एक मैंने 8 नहीं करवाया, वो 8 लास्ट में करेंगे. अब कल मैं इन 7 टाइप्स के ऊपर हम कल सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. मैं हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करवाऊंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो कल एब्सेंट मत होना, और आपने ये लर्न भी करके आने हैं फॉर्मूलेज. आज मंडे है, आई थिंक सो बाय वेंसडे और मैक्सिमम ऑन थर्सडे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो इस सैटरडे मैं आपका मोल कंसेप्ट का, मींस फर्स्ट चैप्टर का, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस ओनली, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस फुल फ्लेज उनका टेस्ट लूंगी. तो आपका इस बार केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पूरा टेस्ट होगा, बट ओनली एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस का टेस्ट. टिल देन अगर आपको एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो मुझसे बीच में कभी भी पूछ लेना. ओके, ठीक है बच्चों. तो मैं और नहीं Okay, ma'am. करवाती ये, क्योंकि टफ है ये, थोड़ा और करवाऊंगी तो उलझ जाओगे. इतना ही करो अभी. Okay, ma'am. ओके बेटा, बाय बेटा. Thank you, ma'am. ओके.